पिछले खबर में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब देखिए आगे की खबर और वहीं सुनिए भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को, साथ में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी रांची को। जल्दी भागिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक बार जब पुलिस भाग नहीं रहता तो आप देखिए पत्थरबाजी चालू हो गया है। यदि पत्थरबाजी चालू हो गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार पत्थरबाजी चालू है। कानून अपना हाथ में नहीं लेना। आप लोग सभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। संविधान आइए, कोई भागे मत। संविधान आइए, इधर आइए। काफी कुछ देर बाद प्रदेश सरकार बताएगी। अरे तो आप उधर जाइए, साइड हो जाइए आप लोग। सभी लोगों के नीचे से सभी लोग मंच पर आ सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग वापस आ जाए और यहाँ पे आकर हमारे नेता का निर्देश तो सुने। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है। अब देख सकते हैं तस्वीर अचानक शांत हुआ था, भाषण चल रहा था। लगातार नेता जो है मंच से यह आह्वान कर रहे हैं कि पत्थरबाजी नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के सभी सभी लोगों का निर्देश है कि आज यहाँ पे हम लोग एकत्रित हो जाए। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है, प्रशासन से मेरी अपील है, अरे धैला पड़ रहा पैदा करने का कोशिश न करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि आप जहां मंच के पास आए, सभी कार्यकर्ता यहाँ आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है और वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली निरंकुश सरकार जो 3.5 साल में जो जनाक्रोश है उसका सामना करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री संथाल परगना पार्टी और उनके प्रशासन के द्वारा जिस तरह आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो शांतिपुर प्रोजेक्ट कार्यालय में जा रहे थे, पार्टी का अनाउंस्ड कार्यक्रम था, इस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। करीब 20 से 25 कार्यकर्ताओं का सर फूटा, हाथ टूटा, टीयर गैस चलाया, पानी का बौछार चढ़ा। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस झारखंड को बचाने के लिए हम लाठी गोली और टीयर गैस से गिरने वाले नहीं हैं। अगर इस झारखंड को बचाने के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने को किस तरीके से देखते हैं कि क्या हुआ देखिए 3.5 साल में जल जंगल जमीन और अबुआ राज के नाम पर बड़े बड़े लोक लिभाना वादे के नाम पर
ये बबुआ मुख्यमंत्री बन गया, जनता ने इन्हें वोट दे दिया, लेकिन 3.5 वर्ष में इस सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज इस सरकार से परेशान है जनता, आज परेशान है जनता नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से। आज जनता परेशान है उग्रवाद और बांग्लादेशी घुसपैठियों से। आज जनता परेशान है कानून व्यवस्था की स्थिति से। आज झारखंड में आप देखिए कानून व्यवस्था को जो सिस्टम है उसको सर्कस बना दिया। और आज कोई भी जायज़ काम के लिए अगर हमारी राज्य की जनता जाती है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, जायज़ काम में भी बिना घूस दिए गरीब का काम नहीं हो, जिसके कारण जनता काफ़ी आक्रोश में है। और आज आप देखें यहाँ हजारों हजार कार्यकर्ता और राज्य भर में ये सरकार इतनी डरी हुई है, एक डरपोक सरकार। मैं डरपोक सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये जो हमारा जल जंगल जमीन है, इसके लिए नारा हो सकता है। जल जंगल जमीन हमारी अमानत है, हमारी विरासत है। जिस तरह हमारे पुरखों ने हमें जल जंगल जमीन को दिया, तो आने वाली पीढ़ी को हम जल जंगल उसी तरह सुरक्षित दें। लेकिन जल जंगल जमीन को जिस तरह लूट रहा, आप देखें रांची के खाली ज़मीन पर सब बोर्ड लगाया हुआ कि हमारा ज़मीन है, बिकाऊ नहीं है। तो जेन्युइन ज़मीन है उसको भी इस सरकार में सीओ से साठगांठ सही ज़मीन में बिक जा रहा है। जंगल अवैध कटाई, जब मैं 2015 में मुख्यमंत्री बना उस समय जंगल का 29% क्षेत्रफल था। 5 साल के अंदर हमने इसको 33% किया। हर साल वृक्ष लगाओ अभियान चलता था। ये सरकार आया अवैध जंगल कटाई कर रहा है, खान खनिज संपदा टोटल सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बालू की क्या स्थिति है, सारा बालू हमारा कलकत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश नोएडा है। कोयला उसी तरह, ये सरकार कोयला चोर सरकार है, ये बालू चोर सरकार है, ये पत्थर चोर सरकार है, कमीशन चोर सरकार है। और जनता इसीलिए आई है, कमीशन चोर सरकार, आप सत्ता छोड़ो, आपको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तो ललित जी क्या कहिएगा, जिस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, सरकार ने पूरे ताकत लगा दी, तमाम बंदिशों को लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सभी लोग झारखंड की जनता का समर्थन लेकर, उनको लेकर आज सड़क पर उतरे। और उसका नतीजा है कि ऐतिहासिक सचिवालय घेराव, ऐसा झारखंड ने कभी कोई घेराव का कार्यक्रम देखा नहीं था। ये सफल हो गया और ये तय भी हो गया कि हेमंत सोरेन सिर्फ गद्दी नहीं छोड़ेंगे, उनको अब झारखंड भी छोड़ना पड़ेगा। महिला परेशान है, युवा परेशान है, झारखंडी परेशान है, बाहर से यहाँ नौकरी करने आए तो वो परेशान है, किसी को खुद नहीं कर पाए। इनके चुनावी वादे जुमले बन के रहे। चलिए धन्यवाद। क्या कहिएगा इस पर? हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी की ताकत से डर चुके हैं। आज जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश मार्च निकाल रहे थे, हेमंत सोरेन की तानाशाही सरकार ने हम सारे युवाओं के ऊपर, राज्य की जनता के ऊपर लाठी चार्ज नहीं किया, बल्कि बर्बरतापूर्वक कार्रवाई किया है। बहुतों को मारा है, सर फोड़ दिया मार मार के, यहाँ तक कि सांसदों तक को घेर करके पीटा गया है। हम लोगों ने यहाँ तो बताया कि सांसद है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वो सुना नहीं। और सारे के सारे लोग, सारे पुलिसकर्मी हेमंत सोरेन के एजेंट के रूप में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। सारे लोग चिन्हित है, किसने आगे बढ़ के काम किया है। हम सभी को बताना चाहते हैं कि राज्य की युवाओं की आवाज़ आपके अब लाठी के दम पे दबने वाली नहीं है। जहाँ राज्य का एक जनता जग चुका है और आपकी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए कमर कस चुका है। जिस तरह से घेराव किया आप लोगों ने, कह सकते हैं कि टीयर गैस छोड़े गए, वाटर कैनन चलाया गया, क्या कहिएगा, सरकार डरी हुई है क्या आप लोगों से? ये सरकार अपने सारी कुकर्मों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आप देखें कि फायरिंग कराई, पानी का बौछार कराई, लेकिन ये कुकर्म छुपने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है और विगत आने वाले चुनाव में इनकी हार तय है। लेकिन सचिवालय तक जाने नहीं दिया गया, कोई चक्कर तक रोक लिया गया। कोई चक्कर गिरफ्तार हुए
जी, अशोक बराइक जी का हाथ टूट गया है, वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। और एक महिला हमारी एक जिला परिषद के अध्यक्ष हैं गिरिडीह की, उनको भी अरेस्ट किया है। यहाँ तक हमको पता है बहुत सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। युवा मोर्चा के साथी हमारे बहुत उनको चोट लग गई है, कुछ लोगों को। बराइक जी को कहाँ भेजा गया? पारस हॉस्पिटल गए हैं बराइक जी। आपका नाम बता दीजिए। नीरज सिंह, रांची महानगर उपाध्यक्ष। क्या कहिएगा, इस तरह से घिरा हुआ आंसू गैस के गोले भी छोड़े ये गए। सरकार गोली और बंदूक की सरकार है और इस निकम्मी सरकार को, इस बालू चोर सरकार को, ये कोयला चोर सरकार को, ये झारखंड की जनता अब जाग चुकी है। आज सड़क पर उतरकर एक आंदोलन खड़ा किया है। इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को उखाड़ सकेंगे। आप लोग को वहाँ तक जाने नहीं दिया गया, क्या हम लोग डरे हुए क्या? लगातार संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के द्वारा। निहत्थे कार्यकर्ताओं पर पानी, आंसू गैस और रबर बैंड, पत्थर तक का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी भी हम जूझ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं इसको पार करने की। प्रशासन का ये जानबूझकर रणनीति है कि हमें बदनाम किया जाए, जबकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पत्थर, पानी के बोतल फेंके गए हैं। उसके जवाब में हम लोगों ने फिर भी शांतिपूर्ण धैर्य बनाए हुए हैं और लास्ट तक हम लोग सचिवालय घेराव तक जाने का प्रयास करते रहेंगे। रात तक यही जगह रहिएगा? रात तक यही जगह रहिएगा? बिल्कुल, जब तक हम लोग सचिवालय घेराव नहीं कर लेते, हेमंत सोरेन जी को चेतावनी नहीं देते हैं कि आप सुधर जाओ वरना हम आपको सत्ता से निकाल फेंकेंगे, तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वो युवा हैं जो लगातार डटे हुए हैं। कहाँ से आए आप? संथाल परगना वीरों की धरती से आया, जहाँ हेमंत सोरेन भाई वहाँ का विधायक है, वहाँ से आया है। लेकिन उनका रवैया रहा है पूरे संथाल परगना में। हम जनता की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का भाई वहाँ का विधायक है, जीता हुआ विधायक, जिसको हम लोग दिन में डिबिया लेके भी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। पूरा जैसे पूरा झारखंड प्रदेश में एक मुख्यमंत्री युवाओं को ठगने का काम किया। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए तो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया। यहाँ तो 5 कार्यकर्ता को मार के माथा फोड़ दिया गया। रवैया रहेगा क्या कहेगा इस धरती में? मतलब आप लोग भी लगातार डटे रहिएगा? जब तक हम लोग ये नहीं जाएंगे, आपको चोट लगा है क्या जी? जी सर, यही चोट लगा है? अरे यहाँ लगा है सर, इधर लगा है, इधर लगा है। क्यों आप लोग भी कुछ फेंके थे क्या इधर से? कुछ इधर से फेंके थे क्या आप लोग? नहीं, कुछ नहीं फेंके थे, हम तो आगे गए थे। हम लोगों ने कहा था सचिवालय तक घेराव करेंगे, जाने नहीं दिया और गलत किया। क्या जरूरी था यहाँ पर लाठी चलाने का? क्या ऐसा कर रहे थे हम लोग? शांतिपूर्वक जा रहे थे? काम नहीं है ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो ये हेमंत सोरेन की सरकार नहीं कर रही है। ना नियोजन नीति लाती है, जो लाती है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैंने केस में देखा है घटिया से घटिया नीतियाँ लाती है और उसके बाद बोलती कि कोर्ट में, अदालत में मामला फंसा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है इस राज्य में, हर जगह कमीशन चल रहा है। और हम जब आराम से गए, शांतिपूर्वक गए, तो हमें घेर कर मारने की कोशिश की गई है। कहाँ चोट लगे हैं आपको? मुझे यहाँ हाथ में चोट लगा है और इधर कंधे में, मुंह पे और पीठ में चोट लगी है। मतलब काफी लोगों को आप लोग की तरफ से चोट लगी आई है जी? काफी लोगों को चोटें आई आप लोगों की तरफ से? हाँ जी, हमारे साथ हम लोगों कई कार्यकर्ताओं की चोटें आई है। एक को तो काफी घातक। कितने लोग गंभीर घायल हुए? 6 लोग यहाँ गंभीर रूप से घायल हुए लेके गए हम लोग भाजपा के। मैं मैथन का मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का। जब मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ, वहाँ फायरिंग शुरू हो गया और पानी वगैरह निकलने लगे। क्योंकि सरकार डर चुकी है और अपना स्थिति वो जान रही है कि इस वक्त हम लोग काफ़ी चोरी में लिप्त है। या राज्य सरकार देश से और नागरिक से, हमारे अपने राज्य के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो किसी तरह इस चीज़ को रोकना चाह रहे थे। वो घबराहट में ये सब सारे फंसे रहे। यहाँ तक कि हम लोग रास्ते में जब आ रहे थे, वहाँ पर भी ये लोग हम लोग को रोकने का प्रयास या जांच के बहाने का प्रयास है, ये सब प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम से भारतीय जनता पार्टी का कोई डरने वाले नहीं। अब आगे क्या किया? अभी तक रुकिएगा अभी कि वापस जाना है? हम लोग रुकेंगे अभी, हम लोग रुकेंगे जब तक हमारे बड़े नेतृत्व है, तब तक हम रुकेंगे। और उनको जो भी हमला करना हो करे, या आंसू कैसे बोले फेंके या गोली चलाए, हम लोग यहीं संघर्ष करेंगे और लगातार संघर्ष लगातार करते रहेंगे आप लोग। चलिए, धन्यवाद। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लाठी चार्ज के बाद यूँ कहें कि दोनों ओर से संघर्ष किस तरह से जारी है। आप देख सकते हैं ये पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, यहाँ पे एक तरफ रैप के जवान समझ सकते हैं कि पुलिस बल के जवान यहाँ पे मौजूद है, रैप, सैप, जैप, तमाम तरह के जवान हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं।
और किस तरह से संघर्ष हुआ है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तरह की पत्थरबाजी भी सामने को देखने को मिली है। जहां आंसू गैस के गोले देखने को मिले तो वहीं इस तरह के पत्थरबाजी भी देखने को मिली। बताइए, जिस तरह से रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बार आकर दूसरा बार आया अपने कार्यकर्ताओं को वापस ले जाना, क्या कहेंगे लगातार इस संघर्ष जो जारी रहा? देखो, प्रोटेस्ट अगर शांतिमय तरीके से हो तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, और हम भी वही चाहते हैं कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो। उसके लिए हमने सारे प्रबंध भी करे थे, बट आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे उन्होंने जैसे बैरिकेड की जो हालत करी है, उससे ये लगता है कि वो कुछ जो लोग हैं जो शांति प्रिय तरीके से नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ही थोड़ा बहुत पुलिस को थोड़ा बहुत मिनिमम फोर्स यूज़ करना पड़ता है। प्रयोग करना पड़ा। लेकिन उनके जो बड़े नेता थे लगातार जैसे पत्थरबाजी हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था लगातार कि आप लोग वापस आ जाइए, और एक बड़े नेता उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता उसमें घुस गए थे, उन्होंने किया, हमारे कार्यकर्ता शांत थे। वो तो जांच का विषय है। हमने पूरे जो भी कार्यक्रम हुआ है अभी इसका पूरा ड्रोन के साथ वीडियोग्राफी कराया है, स्टैटिक लोग भी वीडियोग्राफर थे, तो उसका जब जांच पड़ताल होगा तो उसके बाद की भी पुष्टि हो जाएगी क्या कि जो उद्दंड एलिमेंट कौन थे भीड़ में। पत्थर भी चला गया सर आप लोग के ऊपर? पत्थर चला है, बियर बोतल चला है, पानी का बोतल चला है उनकी तरफ से, और काफ़ी हमारे जवानों को चोटें आई हैं। हमारे एक प्रोबेशनर IPS साहब हैं, उनको भी नाक पे चोट आया है, तो वो भी फर्स्ट एड कराने गए हैं। काफ़ी पत्रकारों को भी लगा है जो पीछे से, क्योंकि आप ऐसे ही खड़े थे तो पीछे से आके लगा है। तो उसके संबंध में जो कुछ लोग होते हैं प्रोटेस्ट को, पीसफुल प्रोटेस्ट को ऐसे बाधित करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जाए। हाँ ज़रूर सर। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से संघर्ष लगातार जारी रहा सड़कों पर, कल 2 या 3 घंटे से लगातार संघर्ष, हम भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी देख रहे हैं। ठीक है, उनका कार्यक्रम था, कार्यक्रम में कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग वगैरह उत्साह में आकर के तोड़ने का काम किए थे, उनको माइकिंग के द्वारा मना किया गया था, फिर भी वो नहीं माने। कुछ पथराव वगैरह होने लगा, बोतल फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी, पदाधिकारी, प्रेस वाले सब घायल हुए हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया था, नियंत्रण में ले लिया गया। सर एक सवाल है, कितने लोगों को गिरफ्तार की गई है? गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया है, डिटेन किया गया है कुछ लोगों को, उनको भेजा गया है थाना में। समीर उरांव जो भाजपा के सांसद हुए, सब तमाम लोग वो डिटेंशन में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं बोलते हैं उसको, हिरासत में लिया गया था। हाँ, उनको कार्यक्रम ख़त्म हो गया, उनको घर भेज दिया जाएगा। सर मैम, अभी जिस तरह से धरना प्रदर्शन कह सकते हैं, विरोध प्रदर्शन से आप यहाँ पे आई हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कह सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, मिर्चा बम जो आता है वो छोड़ा गया, काफ़ी सारी चीज़, लाठी चार्ज भी हुई आपने देखा, क्या कहेंगे सरकार को? बस अब यही कह सकते हैं कि हेमंत सरकार जो है कायर सरकार है और भयभीत है, जिसके कारण शांतिपूर्ण ढंग से भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और उस पर लाठीचार्ज किया गया, फव्वारा डाला गया पानी का, और मिर्ची वाली जो आप बोल रहे हैं वो भी बम भी फोड़ा गया। ये एक तरह से वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे हम लोग कोई क्राइम करके गए हैं। हम तो 3.5 करोड़ जनता की आवाज़ को लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने जो ठगने का काम किया उसका जवाब सरकार को देना है, तो जिसको लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने बहुत बर्बरतापूर्वक हमारे कार्यकर्ता को हाथ तोड़ दिए, सर भी फाड़ दिए हैं, एक तरह निहत्थे कार्यकर्ता पे वार जो किए हैं, अपने पुलिस वाले लाठी से पिटवाए हैं। ये आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगी वोट के जरिए, क्योंकि ये सवाल 3.5 करोड़ जनता का है, किसी एक कार्यकर्ता का नहीं है जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही भयभीत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता को बहुत टाउन से बाहर ही रोक लिया गया और उनको इतना डर भय लगा हुआ है। अगर सचमुच सही ढंग से आप काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं जितना भी निंदा किया जाए हेमंत सरकार की एक कारनामा को उतना कम होगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बहुत घायल हुए हैं और बहुत लोगों को चोटें आई।